हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है जिनको एक्स की बहुत ज़्यादा याद आते हैं और वो एक्स की यादों में तड़पते हैं, रोते हैं, कष्ट पाते हैं। लेकिन उसका एक्स जो है ना, वो तो खुशी खुशी मज़े में वो किसी और के साथ रह लेते हैं। और ये जो है ना, एक्स की यादों में आप लोग तड़पते हो, तरसते हो, कष्ट पाते हो और आप सोच नहीं पाते कि कैसे हम क्या करें कि एक्स की याद आना बिल्कुल बंद हो जाए और हमें इस दुख से जो है ना राहत मिल जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक्स की अगर बहुत ज़्यादा याद आते हैं तो किस तरह से आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो ताकि आपको इस जो दुख है ना इससे राहत मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है उनके लिए जिनको एक्स की याद बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, पहले आपको ना जड़ से किसी भी प्रॉब्लम को समझना होता है। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को एकदम जड़ से समझ लोगे फिर इसका सॉल्यूशन निकालना एकदम चुटकी भर का काम हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्स की याद हमें क्यों आता है। ठीक है, जैसे अब ये चीज़ समझ लोगे एक्स की याद आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले बताती हूँ कुछ गलतियाँ जिससे कि आप एक्स की याद करने के लिए मतलब एकदम तैयार रहते हो, मतलब आप खुद ही ऐसे करते हो कि ताकि एक्स की याद आ जाए। ठीक है, तो पहला जो गलती है ये है दोस्तों, जैसे किसी के साथ आपका ब्रेकअप हो जाता है तो आप क्या करते हो, उसका लास्ट सीन जाके बार बार चेक करते हो कि वो कितने रात तक जगे है या फिर वो किसी के साथ बात तो नहीं कर रही, वो ऑनलाइन है या नहीं। दोस्तों, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर आपके लाइफ से कोई निकल गया है, अब वो चाहे सारा रात भर ऑनलाइन रहे या फिर किसी से भी बात करे, आपको उससे क्या। अगर वो आपकी लाइफ से निकल ही गया है, मतलब ब्रेकअप हो गया है, आपके लाइफ में कोई और आ गया है और उसके लाइफ में कोई और आ गया है, ठीक है, या फिर बस उसके लाइफ में ही कोई और आया है, आपके लाइफ में अभी तक कोई नहीं आया है, लेकिन आप रह रह के क्या करते हो, लास्ट सीन जाके चेक करते हो। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती और इस वजह से ही आप उनको भूल नहीं पाते हो। ठीक है ना, तो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी, उससे पहले मैं आपकी और कुछ गलतियां बता देती हूँ। दूसरी क्या गलती है, आप एक्स की फ़ोटोज़ देखते हो, मतलब कि अपने पास रखे गए फ़ोटो आप उनको ना वापस देते हो और ना तो आप फेंकते हो उसको, आप बहुत ही मतलब अच्छे से आप रख देते हो, फिर बाद में उसको छुप छुप के देखते हो और रोते हो और सोचते हो, फिर आप उनको याद करते हो। तो ये आपकी दूसरी बड़ी गलती। ठीक है, अब तीसरी क्या गलती है, एक्स जब आपको कोई भी चिट्ठी दिया था, ठीक है, कोई भी चिट्ठी हो, ग्रीटिंग्स कार्ड वगैरह हो, कुछ भी दिया था, उसमें कुछ लिख के दिया था, तो वो चीज़ आप बार बार पढ़ते हो। तो ये आपकी थर्ड बहुत बड़ी गलती कि आप उनकी चिट्ठी पढ़ते हो या फिर आप उनके कार्ड्स वगैरह पढ़ते हो। जो वो दिया था जब आप लोग प्यार में थे तब वो दिए थे, लेकिन अब वो आपको छोड़ के चले गए, प्यार पास्ट हो गया, लेकिन आप वही चीज़ को देखते रहते हो, आप वो चीज़ को पढ़ते रहते हो। कोई कोई ऐसा भी करते हैं, उनका सारा जो चैटिंग होता है ना प्यार के वक्त का, सब कुछ वो सेव करके रखते हैं और बाद में उसको पढ़ते हैं। तो ऐसा अगर आप करोगे तो कैसे आप उनको भूल पाओगे। आप मतलब नॉर्मल लॉजिक आपको नहीं समझ में आता, आप इस तरह से अगर करोगे तो फिर वो तो याद आएंगे ही ना। आप याद आने का सारा रास्ता जो है ना क्लियर कर रहे हो, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलिए चौथी गलती जान लेते हैं। चौथी जो गलती है वो, अगर आपको कुछ गिफ्ट दिए थे जब आपके प्यार बहुत ही अच्छा था, तो वो आपको कुछ गिफ्ट दिए थे, तो वो वाले गिफ्ट आप एकदम बहुत ही प्यार से रख देते हो और उसको निकाल निकाल के देखते हो, या फिर उसके गिफ्ट को बहुत ज़्यादा आप निहारते हो, उसके गिफ्ट को लेके बहुत ही ज़्यादा सोचते हो, ये सब चीज़ करते हो आप। ठीक है, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी गलती। और लास्ट में क्या गलती है, आप उनको ब्लॉक नहीं करते हो। मतलब उसने मुझे छोड़ दिया तो ठीक है, मैं क्यों उसे ब्लॉक करूं, मैं अपनी तरफ से क्लियर रहूंगा या फिर मैं अपनी तरफ से क्लियर रहूंगी, मैं तो उसे हमेशा प्यार करूंगा, मैं अपनी तरफ से कुछ भी खराब नहीं करूंगा। इस तरह का आपकी जो है ना सोच होती है और आप उनको कहीं से भी ब्लॉक नहीं करते हो। तो ये आपकी बहुत बड़ी 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 मोटी मोटी गलतियां हैं जिससे कि एक्स की याद आती ही रहती है। तो आज मैं आपको अभी बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ करना है जिससे कि एक्स की याद आना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। आप इस दुख से जो है ना बिल्कुल ही मुक्त हो जाओगे। लेकिन जो जो मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तभी होगा। पहली बात है, सबसे पहले ब्लॉक कर दो सब जगह से, मतलब कि सोशल मीडिया से, कॉल से,
इंस्टाग्राम, फेसबुक, मतलब हर सोशल मीडिया, कॉल, मतलब कहीं से भी हो पाए उसके नामो निशान आपकी नज़र में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ही ब्लॉक कर दो सब जगह से, ठीक है? करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर ऐसे तड़पते रहो। और अगर मेरी जो बात है मैं बता रही हूँ उसको अगर सुनोगे ना, कुछ ही दिन में आप उसको भूल जाओगे। ये वाला भी दर्दनाक जो सिचुएशन चल रहा है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है? दूसरा है कि लस्ट सिन मत देखो। तो वैसे ही है ना, अगर आप उसको सब जगह से ब्लॉक कर देते हो तो ऑटोमेटिकली लास्ट सीन वाला जो फंडा है, वो झंझट है जो वो ख़त्म हो जाता है। मतलब ब्लॉक ही कर दोगे तो लास्ट सीन वैसे भी नहीं दिखेगा, ठीक है? तो हर जगह से ब्लॉक कर दो, फिर लास्ट सीन वगैरह का झंझट ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये लास्ट सीन नहीं चेक करना है। 3 नंबर है, उसकी जो गिफ्ट है, जो भी उसने गिफ्ट दिया है उसको फेंक दो। सुन के आपको बुरा लग रहा है, खराब लग रहा है, लेकिन करना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, यही चीज़ जो है ना, देखो अगर क्या होता है ना, अगर हमारी किसी उंगली में घाव होता है और वहाँ से फिर बहुत ज़्यादा घाव फैलने लगता है, फिर डॉक्टर कहते हैं कि उसको उंगली को काटना पड़ेगा। फिर लोग कहते हैं नहीं नहीं, उंगली हम क्यों काटे? तो इससे क्या होगा, पूरा हाथ आपका जो है ना घाव से भर जाएगा। इस तरह से आप एक्स की याद को जितना आप अपने अंदर ऐसे समा के रखोगे ना, तो आपकी लाइफ में पूरा ये घाव भर जाएगा और आपकी पूरी लाइफ नेगेटिविटी में भर जाएगा, दुख में भर जाएगा। तो इस वजह से आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा। तो उसकी जो भी गिफ्ट है उसको फेंक दो, चाहे वो कितनी भी कीमती क्यों ना हो, उसको फेंक दो। 4 नंबर है, कोई भी कार्ड हो, कोई भी चिट्ठी हो, उसकी फ़ोटो हो, कुछ भी उसकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, मतलब उसकी फ़ोटो होगी, हो गई उसकी जो है ना कोई ग्रीटिंग्स कार्ड वगैरह हो गई, उसकी कोई चिट्ठी हो, कुछ भी, उसको जला दो। मतलब ऐसे माचिस को लगा के जला दो, ठीक है? मतलब जलाने के बाद अब समझ में आ गया, हाँ मैं जलाने ही बोल रही हूँ, आग से जला दो, ठीक है? 5 नंबर क्या है, आप नए रिलेशनशिप में आ जाओ। मतलब कि किसी के साथ प्यार करना स्टार्ट कर दो। तो ये सुन के आपको बहुत ही कठिन लग रहा होगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हम एक जन को भूल ही नहीं पाए तो हम किसी के साथ प्यार करना कैसे शुरू करें? तो ओके, कोई बात नहीं, फिर आप किसी के साथ फ्रेंडशिप करना शुरू कर दो। न्यू फ्रेंड, न्यू मतलब एकदम न्यू, जिसको आपके एक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि ऐसा अक्सर ऐसा होता है, जब आप फ्रेंड्स के साथ बात करने जाओगे तो बार बार वो पोक करते हैं आपको कि क्या हो गया था, क्यों एक्स के साथ ऐसा हुआ, क्यों वैसे हुआ। फिर आप उस चीज़ को, उस घाव को आप भूल ही नहीं पाते, वो जख्म जो है ना वो बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, न्यू फ्रेंड बनाना है जिसको आपके एक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो आप उसके साथ जैसे नई नई बातें करोगे, नई नई चीज़ें जानोगे, नई नई चीज़ें शेयर करोगे, तो फिर क्या होगा, एक्स की याद बहुत ही जल्दी आप भूल जाओगे और ऐसा सिचुएशन आपका होगा ही नहीं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो सबके लिए है, खास करके जिनको एक्स की याद आते हैं। तो सब में शेयर भी कर दो ये वीडियो, ठीक है? ताकि सबको ये चीज़ से राहत मिले, क्योंकि ये बहुत ही हल्का लग रहा है कि एक्स की यादों में हम तड़पते हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा बड़ा कांड भी हो जाते हैं। मतलब वो सुसाइड भी कर लेते हैं, वो मतलब नेगेटिविटी से उनका लाइफ बढ़ जाते हैं, मतलब बहुत से खुद का नुकसान भी कर देते हैं। तो इसलिए ये वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दो और जो जो मैं बताई इसको ज़रूर अप्लाई करना। फिर आप देखना एक्स की याद आना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? और अगर आपको कोई और भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है जो कि आप सॉल्यूशन कर ही नहीं पा रहे हो, तो मुझसे डायरेक्ट कॉल पे बात करने के लिए आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन से जाके मुझसे डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो। और ऐसे लव टिप्स के नए नए वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरी कोई वीडियो आप मिस ना करो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।